यहाँ पर हम बिस्मिल्लाह करते हैं तो अनियन की चॉपिंग डन करते हैं, ठीक है, इस तरह से। और चॉपिंग डन करने के बाद पहला पास्ता हम बनाकर एक तरफ करते हैं, ठीक है जी। तो आप सबको मैं फिर से बताता चलूं कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और यूट्यूब पे ज्वाइन करेंगे। हमारा चैनल है आज फूड। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। कोई भी सवाल आपके माइंड में आता है पास्ता से रिलेटेड तो आप मुझसे कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका मैं जवाब दे सकूं। और अगर कहीं फंस गया तो पढ़ के, पूछ के, कुछ भी करके मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने अनियन की चॉपिंग डन की, ठीक है। चॉपिंग डन करने के बाद अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, बिस्मिल्लाह करते हैं। ऑयल थोड़ा सा हमने ऐड किया, ठीक है। ऑयल ऐड करने के बाद अच्छा, अब मैक एंड चीज़ जो यूजुअली बनता है, ठीक है, मैक एंड चीज़ बनता है, बहुत सारा उसके अंदर चीज़ यूज़ होता है। अच्छा, अब चीज़ कौन कौन सा मैक एंड चीज़ के अंदर यूज़ होता है, उसमें यूज़ होता है एमेंटाल, ठीक है। एमेंटाल के साथ उसमें यूज़ होता है गूडा, ठीक है। ये दो तरह की चीज़, गूडा, एमेंटाल एंड आपका मोज़रेला, ठीक है, और थोड़ा सा उसमें चेडर। तो ये चार तरह की चीज़ें आपकी मैक एंड चीज़ पास्ता में यूज़ होती है, ठीक है जी। जो कि हम घर में, आई एम श्योर के जिस हिसाब से महंगाई हो रही है उस हिसाब से हमारे घर के जो समझ लें आप 60% लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज के गूडा और एमेंटाल जो है वो काफ़ी महंगी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर एमेंटाल और गूडा की जगह आप सिंपल चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ का यूज़ कर लें और एक अच्छा चीज़ी मैक्रोनी पास्ता आप घर पे बनाकर अपने बच्चों को खिला सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने गार्लिक जो चॉप किया अनियन के साथ, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, अब फ्लेवर्स जो है ना, मेन चीज़ होती है फ्लेवर्स के साथ, फ्लेवर्स को पकड़ना या सेलेक्ट करना, ठीक है। यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट्स इस वक्त रखे हुए हैं या वेजिटेबल, जिस तरह से जो हमारे घरों में सब्जियाँ होती हैं वही सब्जियाँ मेरे पास यहाँ पे रखी हैं, ठीक है जी। जिसमें अगर आप देखें तो मेरे पास कॉलीफ्लावर, टमाटो, अनियन, ठीक है जी, यही चीज़ें। तो यहाँ पर इन्हीं चीज़ों का हम सबका इस्तेमाल करते हुए, अच्छा मेरे पास एक्सेस में थोड़े से यहाँ पे कैपर्स हैं, गकिन है, ब्लैक ऑलिव, ग्रीन ऑलिव, हैलापिनो, थोड़ा सा स्पाइसी सॉस, ठीक है जी। फिर इसके बाद बाकी घर के जो मसाले होते हैं, गरम मसाला, ज़ीरा, लाल मिर्च एंड लाल कुटी हुई मिर्च और नमक, काली मिर्च, और उसके बाद चीज़ एंड क्रीम और मिल्क मेरे पास है, ठीक है जी। तो अच्छा, अब यहाँ पर आपने मेन चीज़ है गार्लिक और अनियन को अच्छी तरह से कुक किया, सही है। कुक करने के बाद अच्छा, अब जैसे कोई हमारे जो इस वक्त फैमिली मेम्बर हमें देख रहे हैं, ठीक है, वो हमें अगर जैसे क्रीम अगर वो घर में अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, मिल्क ऐड किया, ठीक है। मिल्क ऐड करने के बाद यहाँ पर, ठीक है, एक रू बनता है, रू, सही है, रू कहलाता है बटर और फ्लावर बेस्ड, ठीक है। अच्छा, अब कॉस्ट कटिंग के अंदर जब आप बटर नहीं ऐड करते तो आप ऑयल एंड फ्लावर, जिस तरह से हम निहारी की कंसिस्टेंसी को गाढ़ा करने के लिए आटा और तेल मिक्स करके उस सॉस में जो करी है जो हम बनाते हैं निहारी की, उसमें ऐड करते हैं, तो इसी तरह मैदा और ऑयल शामिल करके इस उबलते हुए दूध के अंदर आप थोड़ी क्वांटिटी डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे और उसको पकने के लिए रखेंगे, फिर मिक्स करेंगे, फिर ऐड करेंगे और फिर मिक्स करेंगे, फिर पक
होगा क्या कि उसकी मिल्क की जो कंसिस्टेंसी है वो हो जाएगी थिक। ठीक है जी। अब यहाँ पर जब ये आपका बेस तैयार हो गया तो इसमें मैंने, अब आप देखिएगा यहाँ पे 3 से 4 अदद कैपर्स ऐड किए। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें, ये हमने हालापीनो। ठीक है, ये हालापीनो ऐड करके तो ये बड़ा क्रीमी एंड सार और हल्का सा इसमें फ्लेवर्स हम ऐड करेंगे। यहाँ पे ये क्रश चिली, ठीक है, नमक, तो यहाँ पर काली मिर्च और हल्का सा ब्रॉथ या चिकन पाउडर। ठीक है जी। अब मेरे ख्याल से ना मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ना बातें बहुत कर ली हैं और अब मैं पकाना शुरू करता हूँ, अदरवाइज रेसिपीज़ जो है ना वो मेरी रह जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हमने अब क्या करना है, जैसे सॉस की कंसिस्टेंसी को हमने थिक करने के लिए थोड़ा सा क्रीम यहाँ पे ऐड किया और अब उसके बाद हम इसको पकने के लिए इस तरह से रखेंगे तो ये स्पाइसी और सार और मतलब सिट्रिक एसिडिटी के साथ जो है इसमें, क्योंकि बिकॉज हमने इसमें कैपर भी ऐड किए, कैपर भी सारनेस और एसिडिटी क्रिएट करेगा और हालापीनो भी चाहिए। तो यहाँ पर ये ऐड करने के बाद हमने क्रीम इसमें ऐड कर दी और क्रीम शामिल करने के बाद इसको हम थोड़ा पकने के लिए रख देते हैं। ठीक है जी, ये हो गया एक तरफ आपके सामने। ठीक है, और ये डन। आपने ये मैक्रोनी पास्ता अपने पोर्शंस के हिसाब से कि जितना सॉस है उस हिसाब से आप इसमें पास्ता ऐड करें। ये हो गया डन। और अब मैं इसमें ऐड करूंगा यहाँ पे चीज़। ठीक है, ये आ गया, यहाँ पे हमने इसमें ये चीज़ ऐड कर दी। ठीक है, और चीज़ आप इसमें चेडर और मोज़रेला ऐड करेंगे ताकि कंसिस्टेंसी भी थिक हो और वो लेज़ जो आता है वो इसके अंदर आ जाए। ठीक है जी, ये हो गया डन। और अब इसको मैं स्लो फ्लेम पे रख देता हूँ ताकि ये चीज़ मेल्ट हो जाए और अच्छे से कुक्ड हो जाए। अब इसमें आपने चीज़ देखें, अब आप इसकी हो चुकी है डन, तो मैं इसमें थोड़ा सा क्रीम और ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप ये देखें तो इसके अंदर आपको चीज़ की लेयर नज़र आएगी। ठीक है, बिकॉज कि हमने इसके अंदर चीज़ ऐड किया था। ये डन। तो जो रेस्टोरेंट्स के अंदर आप जाके अच्छा अमाउंट एक पे करके आप खाते हैं, ठीक है जी, तो वो पास्ता आप घर में भी इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है जी, ये लेस देख रहे हैं आप, तो ये लेस जो है बेसिकली आपकी मोज़रेला चीज़ क्रिएट करती है। तो हमने ये इस तरह से, ये देखें, चीज़ी और क्रीमी पास्ता जो है वो ऐसे आपने इस पर सर्व कर दिया।